देखिए, आज हम लोग H1B वीजा पर बात करेंगे, काफी चर्चा में है। और ये जो H1B वीजा पर अमेरिकी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा इसका, ये हम लोग चिंता करेंगे। और भारत की एक्चुअली ट्रंप का जो ये फरमान है, ये हमेशा कुछ ना कुछ ट्रंप साहब करते रहते हैं। तो H1B भी जो वीजा विवाद है, ट्रंप का जो नया फरमान आया है, भारत की क्या चिंताएं हैं, तो हम ये डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो लाखों भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिका का मतलब बहुत सारे लोग जॉब करना चाहते हैं। अमेरिका का H1B वीजा प्रोग्राम जो है, 20 सितंबर की बात है 2025 को भारत सरकार ने इस पर अपनी जो है प्रतिक्रिया अभी 2 घंटे पहले जारी की है। तो इसे हम सरल भाषा में समझेंगे, क्या है बैकग्राउंड और क्या है, और इसे जितने भी इसके पहलू हैं, क्या इसका असर पड़ सकता है, क्यों ये चर्चा में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको ये बताता हूं कि H1B वीजा अमेरिका के खास वीजा होता है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी जो एक्सपर्ट हैं, है ना, उनको हायर करने की इजाजत देता है। तो ये उन जॉब्स के लिए है जहां स्पेशल स्किल चाहिए, जैसे कि IT हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, मेडिकल भी हो गया। इस साल अमेरिका में सिर्फ जो है, इस साल अमेरिका ने सिर्फ 85,000 ऐसे वीजा जारी करता है। ये लॉटरी सिस्टम की तरह है, मतलब किस्मत भी थोड़ा जो है डिपेंड करेगी। अब भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 70 to 80% H1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं। 37 आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे जो IT वाले, जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, इन्हें यूज करके अमेरिका में प्रोजेक्ट्स करते हैं। ये न सिर्फ जॉब क्रिएट करते हैं, बल्कि भारत को अरबों डॉलर का रेमिटेंस भी भेजते हैं। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है कि वहां पैसा कमाते हैं तो यहाँ भारत में वो आता है, उसको रेमिटेंस बोलते हैं, है ना। तो अमेरिका के लिए ये इनोवेशन बढ़ाता है। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जैसी जो कंपनियां हैं वो भारतीय टैलेंट से चलती हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है कि जो H1B वर्कर्स हैं, अमेरिकी इकोनॉमी को हर साल अरबों डॉलर का फायदा देते हैं, है ना। अब ट्रंप का जो नया फरमान है ना, वो क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, 19 सितंबर 2025 को एक नया प्रोक्लेमेशन साइन किया, है ना। इसके हिसाब से 21 सितंबर 2025 से, यानी कल से रात 12 बजे से EDT से अगर कोई अमेरिकी कंपनी विदेश से H1B वर्कर को लाना चाहे तो उससे प्रति वर्कर जो है $1,00,000, मतलब करीब जो है 84 लाख कह सकते हैं रुपए की एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। अगर फीस नहीं दी तो ये उसकी एंट्री बैन हो जाएगी, है ना, प्रतिबंधित हो जाएगी। ये रूल 12 महीने का है, लेकिन बढ़ सकता है। ट्रंप का तर्क क्या है, ट्रंप का तर्क है कि अमेरिकी जो जॉब है ना, अमेरिका के अंदर जो जॉब है उनको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन आलोचक ये कहते हैं, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये टेक इंडस्ट्री को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो अब चूंकि फीस आप देख रखे हैं सालाना जो होगी, है ना, तो छोटी कंपनियां तो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी जितना पैसा है, आप सोचिए। तो कहीं ना कहीं विदेशों में फंसे जो H1B वीजा जो होल्डर्स हैं, उनको तुरंत जो है अमेरिका लौटना चाहिए, वरना उनको जो है मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जब ये लागू हो जाएगा तो तुरंत उनको वापस होना चाहिए, मतलब वापस अमेरिका लौटना चाहिए इमीडिएट। अब भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। भारत सरकार ने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट जारी किया है, विदेश मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल जो कह सकते हैं स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने जो है सरकार ने अमेरिकी जो H1B वीजा पर जो प्रस्तावित प्रतिबंध है उनसे जुड़ी हुई रिपोर्ट देखी है। और इस मतलब सरकार ने कहा कि हमने वो प्रतिबंधों से जुड़ी जो रिपोर्ट देखी है, और ये इससे कि क्या कदम, इस कदम से जो है पूरे कह सकते हैं कि पूरे प्रभावों पर क्या अध्ययन कर रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ेंगे। सभी डायमेंशन में वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं। और भारतीय इंडस्ट्री भी इसमें शामिल है। इंडस्ट्री ने पहले ही एक शुरुआती एनालिसिस अपना जारी किया था जो H1B प्रोग्राम से जुड़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देता है। देखो, MEA ने 4 पॉइंट्स फोकस किए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहला तो यह है कि इंडस्ट्री का रोल क्या है। तो भारत और अमेरिका की जो इंडस्ट्री है, इनोवेशन में क्या है, पार्टनरशिप है। दोनों को मिलकर बेस्ट रास्ता ढूंढना चाहिए, ये हमारी MEA ने कहा है। और म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, चाहे वो स्किल हो, टैलेंट हो, इनका जो मूवमेंट है दोनों देशों की टेक्नोलॉजी ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। तो पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए, लोगों के बीच मजबूत रिश्ते को ध्यान में रखना चाहिए।
अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न क्या है? यह कदम जो है परिवारों के लिए बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। सरकार उम्मीद करती है कि अमेरिकी अथॉरिटी जो है इसे जल्दी से जल्दी सुलझाएगी, है ना। अच्छा, कुछ देखते हैं, थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। H1B वीजा जो प्रोग्राम है 1990 में शुरू हुआ था, लेकिन 2000 में क्या हुआ, ये बूम में आया जब भारत अमेरिका ट्रेड बढ़ा और भारतीय डायस्पोरा जो है करीब 45 लाख अमेरिका में रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब जो भारतीय हैं और वहां रहते हैं, है ना। एक स्टडी कहती है कि H1B वीजा से अमेरिका को 2022 में 1 लाख से ज्यादा जॉब्स मिले और भारत को $10 बिलियन का रेमिटेंस मिला। अब इकोनॉमिक डायनेमिक्स क्या कहता है कि भारतीय आईटी फर्म्स को ये वीजा 20% तक कवर करते हैं। नई फीस, है ना, तो क्या होगा, इसका कंपनियों पर बर्डन पड़ेगा ना भाई, फीस पे करनी पड़ेगी और स्टॉक मार्केट पे भी इसका असर पड़ेगा, ऐसा है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर हम सोशल डायमेंशन में देखें तो लाखों भारतीय फैमिलीज अमेरिका में सेटल्ड है। पति पत्नी अलग हो सकते हैं, बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसमें कह सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा। अच्छा, पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें तो ट्रम्प की जो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है ना, ये उसका हिस्सा है ना। अभी ट्रम्प साहब ने चलाया, तो पहले भी 2017 और 20 में उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए थे। भारत अमेरिका रिलेशंस मजबूत हैं, क्वाड है, डिफेंस डील है ना। लेकिन ये जो मुद्दा है, जिस तरीके से टैरिफ है, अभी ये H1B वीजा है, तो ये मुद्दा टेंशन क्रिएट कर सकता है। देखो, ग्लोबल डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ भारत अमेरिका नहीं बल्कि ग्लोबल टैलेंट फ्लो को प्रभावित करेगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर हम एक्सपर्ट ओपिनियन और फ्यूचर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं, है ना। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रूल जो है छोटे बिजनेस को सबसे ज्यादा हिट करेगा और भारतीय ट्रेड कह सकते हैं काफी प्रभावित तो पहले से ही है ही। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि टैलेंट शॉर्टेज बढ़ेगा, है ना। तो भारत को जो है स्ट्रिक्टली इस पर रिएक्ट करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों H1B वीजा सिर्फ एक वीजा नहीं है बल्कि सपनों का एक ब्रिज है और ये विवाद दोनों देशों को सोचने पर मजबूर कर रहा है, कैसे बैलेंस करें नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल कॉपरेशन। MEA की उम्मीद सही है, फैमिलीज को बचाना जरूरी है। क्या आप सोचते हैं, कमेंट्स में बताएं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। सबको नमस्ते और सेफ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।